या धरती पर गिर गई। गोपियों ने कान पकड़े, माँ माफ कर दे, आज के बाद कभी नहीं पूछेंगी कि लाला ने तेरे लिए कोई पत्र भेजा है कि नहीं। गोपियां कहती है, माँ हमें नहीं पता कि उस निष्ठुर ने सबको एक ही रस्सी से बांध दिया है। क्या मैया, क्या गोपी, सबको एक ही रस्सी से बांध दिया, सबको छोड़ दिया। और गोपियां यशोदा मैया के द्वार पर खड़ी हैं, तो इधर ऊधों तो आज प्रेमियों के बीच में और एक ज्ञानी ऊधों ने अपना ज्ञान का संदेश सुनाया। हमने तुम्हारी याद में रो रो के टप भर दिए, तुम बेवफाए और हम नहा कर चल दिए। तुम बेवफाए तुम नहा कर चल दिए। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। जय जय। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। तो है चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं
चलो कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, समाए दिल के ये पुरजों में। खत्म है ये कहानी तेरे प्यार की में, समाए हुए हैं ये दिल में हमारे। तुम गए हो कुछ पूछो जरा तुम, कहाँ तुम गए हो तो पूछो जरा तुम। तेरे नैनों की बाकी आंखों के काजलों में छुपाए हुआ ये ही टोना मेरे दिल की बात है तेरी इस दिल की निगाहों में। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो तब वो चलते हैं, रुकूं तो वो यूं रुकते हैं। ओ मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें हरदम रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। हरि बोल। और तुम्हारे याद में मोह हमें ना नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन ना हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन हमें ना नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन ना हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। दुनिया की चमक प्यारे हमें जीना सिखाती है। मेरे दिल से ओरे मोहन सदा इतने सियाती है। आज की सियाती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन, कन्हैया की हूँ मैं जोगन, मुझे इतना बताती है। मुझे याद
जो कुछ भी है दिया तुझको तुम्हें दाता कहते हो। जो कुछ भी है दिया तुमको तुम्हीं दाता कहते हो। मेरे तुमको दिखाता हूँ, यही है आँख में आंसू, यही तुमको दिखाता हूँ। भगत की आँख में आंसू मोहन देख पाते हैं, ओ मोहन देख पाते तेरी उल्फत के बिंदु है, वही तुमको दिखाते हैं। तुम्हारे याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है। बाल कृष्ण लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उद्धव गोपी संवाद का रस स्वादन करा रहे हैं, जिसमें उद्धव जी महाराज ज्ञान का संदेश लेकर के गए। गोपियों को द्वैत और अद्वैत का अंतर बता रहे हैं। और उद्धव कहते हैं, कहा उद्धव ने यह पढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेश श्याम का जो अपने साथ लाया हूँ। उद्धव कहते मैं मथुरा से आया हूँ, गोपियों मैं आया हूँ। तो राधा रानी ने कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी, कहीं संभालो योग की पूंजी, कहीं हाथों से गिर ना जाए। हमारी बिरहा की अग्नि में तेरी पोथी न जल जाए, तेरी पोथी न जल जाए। राधा रानी ने कहा, अरे उद्धव अच्छी बात है, संदेश लेकर के आए हो, मगर याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। अरे अपने योग की पूंजी को कस के पकड़ लो, कहीं हाथों से गिर न जाए। हमारी बिरहा की अग्नि में तेरी पोथी ना जल जाए। अरे उद्धव हमारे प्रेम के सामने तुम्हारे ज्ञान की जो पोथी है ये कहीं जल न जाए। और यहां पर उद्धव द्वैत में आ जाओ, वेदांत की बातें करने लगे। तो यहां पर गोपियों ने कहा, उद्धव आप कहते हो कि हम योग मार्ग को अपनाएं, एक बात बताओ उद्धव, योग मार्ग को अपनाएंगी तो मन से अपनाएंगी, और मन तो उद्धव हमारा एक ही है। क्यों उद्धव मनन भय 10 20, एक उठो सो गयो श्याम संग है, को राधा की ईश उद्धव मनन भय 10 20। उद्धव हमारा एक मन था, और वो जब भगवान कृष्ण गए तो साथ में ले गए। अब उद्धव हमारे पास ऐसा कोई दूसरा मन नहीं है जिस मन को ज्ञान में भी लगाएं और प्रेम में भी लगाएं।
और सुखदेव कहते हैं परिचरति ही कथम तद्वा पद्मं पुदा यही बतः क्रतुचेता उत्तम श्लोक कल्पितः। ऊधों से गोपियां कहती हैं श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधों हमें श्याम ही सो का। ऊधों ये तन हमारा श्याम का है, ये मन हमारा श्याम का है। ऊधों आठों याम हमें मात्र श्याम से ही काम। अब ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है तो क्या इस जग की परवाह करें, बस याद में उनकी रोते रहें, बस याद में उनकी रोते रहें और निरंतर अश्रु प्रवाह बहें। जितना वो दूर भगे हमसे उतनी दूनी हम चाह करें। क्या अद्भुत सुख है मेरे जीवन का, हम आह करें वो बाह करें। गोपियां कहती हैं हम प्रेम नजर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी ग्वारनियां, नित नेम के बंधन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं ऊधों, ये हम जाने या वो जाने। गोपियां कहती हैं अच्छा ऊधों एक बात बताओ, आप कृष्ण के पास से आए हो, जब कृष्ण के पास से आए थे उस समय भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे। तो ऊधों कहते हैं कृष्ण तो बस एक ही नाम रट रहे थे, राधा 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 पुकार रहे थे। गोपियों ने कहा ऊधों बस उसी दृष्टि से हमारी तरफ देखो, ऊधों गौर से देखो हमारी तरफ। और जैसे ही ऊधों ने गौर से गोपियों की तरफ देखा तो गोपियों के बगल में भगवान कृष्ण बैठे नजर आ गए। ऊधों बोले अरे कृष्ण तू तो कह रहा था कि संदेश लेके चले जाओ और मुझसे पहले ही आके बैठ गया छलिया। और जैसे ही ऊधों ने आंख बंद करी तो कृष्ण गायब हो गए। फिर आंख खोली तो फिर कृष्ण बैठा है, कृष्ण बैठा है, कृष्ण गायब, कृष्ण बैठा है, कृष्ण गायब हो रहा है। सवरी गोपियां तारी बजाए के हंसवे लग गई। अरे पंडित जी महाराज को तीसरो नेत्र हो तो बाय भी खोल ले हो, शायद दिख जाए कृष्ण। और एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यमुना जी का जल भर लाई और जल भर करके लाई। पंडित जी महाराज सो तो नाने रहे, अरे आंखिन में छींटा दे ले ओ, शायद दिख जाए कृष्ण। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ऊधों ने वास्तव में नेत्रों में जल के छींटे मारे हैं तो कृष्ण बैठा है, कृष्ण गायब। कौन सी स्थिति है। यहाँ राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। यहाँ राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। फट रही है। वहाँ मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में। यहाँ राधा रानी भगवान से प्रेम करते 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 स्वयं मोहन बन चुकी हैं और उधर उधर मोहन राधा 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 रटते रटते स्वयं मोहन राधा बन गई हैं। जो जानहि ताहि देव जनाई, जानत तुम ही तुम होई जाई। जो भगवान को जानते नहीं है, यदि भगवान उनको जनाने की कृपा कर जाए तो लोग उन्हें पहचान जाते हैं और फिर
बाबा लिख रही हैं, जानत तुम ही तुम हो जाई, तुम्हें जानने के बाद फिर लोग तुम्हारे अंदर ही खो जाते। जब यहाँ गोपियों ने इस प्रकार का प्रेम का मार्ग बताया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अरे ऊधो, तुम भले ही बृहस्पति के शिष्य हो, भले ही ज्ञानी हो, लेकिन जिस जीवन में प्रेम नहीं है, जिस जीवन में मात्र ज्ञान है, वो जीवन किसी काम का नहीं है। बंधुओं, जब तक जीवन में प्रेम नहीं आएगा तो एक दूसरे से हम और आप स्वार्थ से प्रेम करते रहेंगे। यहाँ पर ऊधो गोपियों के चरणों में गिर गए और गोपियों से प्रार्थना करी, गोपियों आशा महो चरण रेणु जुसाम हंस्याम, वृंदावनस्य किमपि गुल्पलथौ सधीना, या दुरत्तयः स्वजन मार्यपथः, चहित्वा भोज मुकुन्दपि श्रुतः। अब यहाँ पर ऊधो ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान नारायण, अब मुझे कुछ भी बनाओ तो मात्र वृंदावन का बनाना, मोर बनाओ तो वृंदावन का बनाना, भिक्षुक बनाओ तो वृंदावन का बनाना। और श्लोक में सुखदेव क्या कह रहे हैं, आशा महो चरण रेणु जुसाम हंस्याम। ऊधो कह रही हैं, गोपियों, मैं आपको नहीं, पूरे ब्रजमंडल को नहीं, नंद बाबा यशोदा मैया को नहीं, बल्कि आप सब ब्रजवासियों के चरणों में बहने वाली रज को मैं प्रणाम करता हूँ। और ऊधो चरणों की रज को माथे से लगा रही हैं। और आज ऊधो भगवान के प्रेम के आधे पागल हो गए। क्यों? गोपियों का रंग चढ़ गया। एक बात बताऊं, भगवान का भक्त आधा पागल तो हो ही जाता है। भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में आज ऊधों को जैसे ही प्रेम का रंग चढ़ा तो ऊधों भगवान के प्रेम के आधे पागल हो गए। लेकिन ऊधों अब आधे पागल होने में भी मंजूर नहीं है। ऊधों तो एक ही प्रार्थना करते हैं, तेरे प्रेम का आधा पागल हूँ, तेरे प्रेम का आधा पागल हूँ, वो पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। जय हो। श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। श्याम सपनों में है, श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। वो श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। पूरा पागल बनाता, हरि पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। और ज्यादातर लोग भगवान के भक्तों को पागल कहते हैं। एक बात बताऊं, हम पागलों के हृदय में अमृत के लक्ष्य हैं। और भगवान का भक्त क्या कहता है,
हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। हरि बोल। श्री राधे। मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत है, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मुझे दिल से है, मुझे दिल से लगाता, क्यों ना ये श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो ऊधो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। आशा महो चरण रेणु जुषाम हंस्याम किमपि गुल्प लथौ सदी धाम। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब मुझे कुछ भी बनाओ तो मात्र वृंदावन का बनाना। मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच झूम झूम नित तुमको मनाऊंगा। और बानर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, कूंद कूंद डारन पे नित तुमको रिझाऊंगो। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मांग मांग टूक नित ब्रजवासिन सू खाऊंगो। यही प्रार्थना कर रहे हैं ऊधो। अब मुझे भूल करके भी प्रभु कहते हैं, प्रभु ऊधो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि मुझे भूल करके भी अब इस वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऊधो गोपियों के चरणों में गिर गए और गोपियों से एक ही प्रार्थना करी, गोपियों अब मुझे जरा प्रेम का दान दे दो, प्रेम की दीक्षा दे दो। तो यहाँ पर गोपियों ने ऊधो को प्रेम का दान दिया है, ऊधो को प्रेम की दीक्षा दी है। गोपियां यहाँ पर ऊधो को प्रेम दान दे रही हैं, दीक्षा दे रही हैं। और क्या कहती हैं गोपियां? ऊधो जी भजन करो भगवान को, ऊधो जी भजन करो भगवान को। चारि वेद को तत्व यही है, चारि वेद को तो यही है, मरम 18 पुराण को। ऊधो भजन करो भगवान को। 4 वेद को तत्व यही है, मर्म 18 पुराण को। और प्रेम बिना सब साधन ऐसे, प्रेम बिना सब साधन ऐसे, जैसे धोवन धान को। ऊधो भजन करो भगवान को। सुनि सुनि बोल पिघल गयो ऊधो। गोपियों के शब्द सुने तो ऊधो सुनि सुनि बोल पिघल गयो ऊधो, जैसे पुतला बर्फान को। ऊधो भजन करो भगवान को। और ऊधो सूधो संत भयोरी, ऊधो सूधो संत भयोरी, बह गयो गूदड़ ज्ञान जी। भजन करो भगवान को।
गोपियों ने प्रेम का दान दिया ऊधों। 4 वेद को तत्व यही है, मरम 18 पुराण को। ऊधों भजन करो भगवान को। ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, बस इनका यही मर्म है कि भैया भगवान का भजन करना चाहिए। मर्म 18 पुराण को। ऊधों कहां तो भगवान से मात्र आधे घंटे की कह के आए, लेकिन आज ऊधों को वृंदावन में 6 महीने हो गए, लेकिन वृंदावन से जाने का नाम नहीं ले रही। बंदे नंद व्रजस्त्रीणा पाद रेणु सुदीक्षणा यासाम हरि कदोद दीनम पुनाति भुवनत्रयम्। अब ऊधों आए थे अपने हाथों में ज्ञान की पोथी लेकर के, लेकिन अब ज्ञान की पोथी ऊधों ने वहीं रख दी और हाथ में करताल ले ली। और अब तो एक ही बात कह रही हैं, मेरे 2 आधार राधे श्याम के चरणारविंद। अब पोथियों को भूल गए ऊधों, और अब तो करताल लेकर के संकीर्तन करते करते वृंदावन से वापस जा रही हैं। आए थे पोथी लेके और जा रही हैं करताल लेके, और गोपियां पीछे पीछे जा रही हैं भगवान की। और जैसे ही मथुरा की सीमा समाप्त होने को आई तो गोपियों ने अपने अपने पैरों को पीछे कर लिया। ऊधों ने कहा, क्यों, क्या हुआ, और आगे तक चलो, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो गोपियों ने यहां एक बात कही, ऊधों हम और आगे तो चलती, लेकिन हमारे प्रियतम जब हमें छोड़ के गए थे तो हमसे एक ही बात कह के गए थे, गोपियों इस वृंदावन की सीमा को पार मत करना। ऊधों हमसे मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, अगर चाहें तो दिन में 4 बार अपने भगवान से मिल लेवे, कृष्ण से मिल लेवे, लेकिन नहीं, प्रियतम की बातों पर हम टिकी रहेंगी। अगर वो ये कह के गए कि मथुरा की सीमा को पार मत करना, तो हम सीमा को पार नहीं करेंगे। नहीं आएंगी तेरी मथुरा नगरिया। और ऊधों ने गोपियों को प्रणाम किया और जाकर के भगवान के पास गए तो भगवान ऊपर से देख रहे हैं, ऊधों है गए सूधे। और ऊधों आए, भगवान को प्रणाम किया। अरे आप कितने निष्ठुर हो, वे गोपियां वहां रो रही हैं और तुम यहाँ चैन से बैठे हो। तो भगवान ने कहा, ऊधों जरा अपनी आंखों को बंद करो। और जैसे ही ऊधों ने आंख बंद करी तो भगवान ने ताली बजाई, और ताली बजाई तो सब की सब गोपी भगवान के पीछे ठाड़ी हैं। सवरे ब्रजवासी यशोदा मैया नंद बाबा भगवान के पीछे खड़े हैं। ऊधों ने सबको देख लिया और फिर कहा भगवान ने, ऊधों आंख बंद करो। और ऊधों ने आंख बंद करी, ताली बजाई, सवरे ब्रजवासी अचानक से गायब हो गए। तो यहां पर सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान 2 प्रकार की लीला कर रहा है, एक अंतरंग लीला और एक प्रत्यक्ष लीला। प्रत्यक्ष लीला ये है कि एक बार ब्रजवासियों को छोड़ आए तो फिर कभी भी भगवान ब्रजवासियों से नहीं मिले। और अंतरंग लीला क्या है कि भगवान ब्रजवासियों से एक क्षण भी दूर नहीं है, हर समय, हर क्षण, हर पल वे ब्रजवासी भगवान के पास रहते हैं। ये प्रत्यक्ष अंतरंग लीला है और वो प्रत्यक्ष लीला है। कहने का अर्थ यही है सज्जनों, भगवान की 2 प्रकार की सेवा की जाती है।
एक सेवा होती है अंतरंग सेवा और एक सेवा होती है प्रत्यक्ष सेवा। ऐसे समझने का प्रयास करो। एक व्यक्ति था, बड़ा लोभी था, तो एक गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब गुरुजी ने सोचा कि भाई जब इतनी भरी भीड़ में से हमें खड़ा करके ले जा रहा है तो कुछ जरूरी बात करेगा। और गुरुजी गए, हाँ बोलो। तो ये बोला गुरुजी हमारे पास पैसा तो बहुत है पर हम खर्च करना नहीं चाहते। गुरुजी ने माथे पे हाथ रखा, भाई इस बात के लिए हम यहाँ बुलाए? अगर तू खर्च करना नहीं चाहता है तो मत करे, हमारा समय बर्बाद क्यों कर रहा है? तो ये बोला कि नहीं, मैं भगवान की सेवा भी करना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले किसी ने रोका है? कर सेवा। सो ये बोला सेवा तो पैसा से ही चालू होती है और पैसा हम खर्च करना चाहते नहीं है। अगर भगवान की सेवा करेंगे तो पैसा से भगवान के लिए मिठाई लाओ, फल लाओ और आसन लाओ, सब चीज लाओ, और पैसा हम खर्च करेंगे नहीं, सेवा भी करना चाहते हैं। अब कोई उपाय बताओ। गुरुजी बोले ऐसा आदमी आज पहली बार मिला है जो सेवा भी करना चाहता है और पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता है। लेकिन संतों के पास सज्जनों हर चीज का और आपको मार्ग मिल जाता है। संत भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भगवान के यहाँ एक अलग व्यवस्था है। बोले कौन सी? बोले तुम प्रत्यक्ष पूजा मत करो। बोले तो? बोले अंतरंग पूजा करो। और बात प्रत्यक्ष और अंतरंग की ही चल रही है। तो बोले प्रत्यक्ष मत करो, अंतरंग करो। कैसे? बोले आसन लगा के बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और आंख बंद करके सोचो कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। और आंख बंद करके सोचो कि हम भगवान को चांदी की थाली में स्नान करा रहे हैं। ये बोला गुरुजी घर में चांदी की थाली तो है ही नहीं। तो गुरुजी बोले सोचवे में कहा जाए रहो है, सोच ही लो। सो बोला गुरुजी ये तो आपने बहुत अच्छा मार्ग बता दिया। अब गुरुजी बोले कि अब ऐसा सोचो कि दूध दही से स्नान करा रही हैं, अब सोचो चांदी की माला धारण करा रही हैं। अब तो ये बड़ा प्रसन्न हो गया। ओहो महाराज, आपके जैसे ही गुरुजी की मुझे इंतजार था, आपके जैसे ही गुरुजी को मैं ढूंढ रहा था। अब तो पैसा भी खर्च नहीं होगा और पूजा पूरी की पूरी होती रहेगी। अब अगले दिन क्या किया, गुरुजी के पास से आ गया तो सेवा करने बैठ गया। अब ये लोभी है, पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, और लोभ कब घेर ले क्या पता। सेवा करने के लिए जैसे ही बैठा तो इसने विचार किया कि गुरुजी ने तो चांदी की थाली में नवाए और हम नवावेंगे सोने की थाली में। सोचने में कहा जाए रहो। आंख बंद कर ली, सोचने लगा सोने की थाली में भगवान बैठे हैं और दूध दही से स्नान करा रहे हैं। विचार करने लगा गुरुजी ने चांदी की माला पहनाई, हम सोने की पहनावेंगे। मन ही मन में सोच रहे हैं तो कुछ नहीं है, और सेवा करता रहा। लेकिन लोभ कब घेर ले, मन में विचार आया कि अब हम गुरुजी के कहे अनुसार आज भगवान को मन से भोग लगाएंगे। सोचा कि भगवान के लिए खीर बनाते हैं। तो जैसे ही खीर बनाने के लिए सोचने लगा तो मन ही मन में सोच रहा है कि हमने अग्नि जला ली है और दूध रख दिया है और चीनी जैसी डालने का नंबर आया तो इसे लोभ